अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद हारिस फिर से एक नई वीडियो के साथ आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ हमारे हक़ के पैगाम न्यूज़ चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर को नहीं हैं, उन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर को हमारी हिम्मत अफजाई करो। असल मुद्दे की तरफ जाने से पहले तुमना मालूम ही रहेगा कि कल 15 मार्च सुबह के वक्त को हाई कोर्ट का हिजाब के सिलसिले में फ़ैसला आको है, जिससे बहुत सारे हमारी बिरादरी के आदमियों को जो हिजाब के ख़िलाफ़ थे, जिनको हिजाब के बारे में मालूम नहीं था, जो हिजाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ चल रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसी के साथ साथ गैर बिरादरी के जो हमारे माया बहना और साथ ही साथ उन लड़कियों के साथ, हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ सालान साल से पढ़ने को आ रहे थे सो लड़कियां जो इसके ख़िलाफ़ थे, उनको भी बहुत खुशी हुई रहेगा। सबसे पहले जो भी हमारी बिरादरी के हिजाब के ख़िलाफ़ थे उनके वास्ते मैं चंद अशार पेश करना चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। शायर अपने अशार में बोलता, जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे सब भी चुप थे, उसके कत्ल पे सब भी चुप थे, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं अजीज़ो, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। इसके अलावा गैर बिरादरी के मावा बहना जो भी लड़कियां हिजाब के ख़िलाफ़ थे, मालूम होने के बावजूद कि हिजाब उन सालान से देखने को आ रहे थे, फिर भी उसके ख़िलाफ़ थे, उनके वास्ते भी मैं चंद अशार पेश करना चाहूँगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। खून मज़लूम ज़ियादा नहीं बहने वाला, खून मज़लूम ज़ियादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फ़िरऔन तो मूसा भी ज़रूर आएगा, तुम हो फ़िरऔन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। नाज़रीन, चलें असल मुद्दे की तरफ हमें जाएंगे कि हर्षा आज हर इलाक़े की, ज़िले की, हर रियासत की, मुल्क की, बल्कि आगे बढ़ को ये बोलना गलत नहीं होगा कि आज पूरी दुनिया की ख़बर बन को है। आज हर आदमी की सोच में, दिमाग में, ज़ुबान में, बयान में, चर्चे में, लिखाई में, हर जगह हर्षा हर्षा हर्षा, हर्षाच हर्षा। नाज़रीन, मैं तुमने बताता चलूँ कि हर्षा एक कन्नड़ा लफ्ज़, एक कन्नड़ा का नाम जिसके माने खुशी के आते। भले ही हर्षा के घर में हर्षा की मौत पर मातम चला रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ ज़रे न्यूज़ चैनल्स, ख़ास कर को स्पेशली कन्नड़ा न्यूज़ चैनल्स और ज़रे पार्टियाँ और धार्मिक संगठनों को हर्षा की मौत पर बड़ी खुशी हो गई। हर्षा की मौत की खबर सुनते ही न्यूज़ चैनलों की टीआरपी बढ़ गई और जो सियासत के पार्टियाँ थे उनको वोट बैंकिंग का एक नया रास्ता मिल गया, और तो और धार्मिक संगठनों को धर्म के नाम पर लड़ाने का एक नया ज़रिया मिल गया। मैं हर्षा की फैमिली से, उसके चाहने वालों से और उसके दोस्तों से सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या हर्षा को उसकी मौत से पहले ये जितने भी पार्टियाँ वाले आए, सियासतदाना आए, एमपी एमएलए आए और उसी तरह ये धार्मिक संगठन वाले आए, बड़े बड़े पुजारियाँ आए, हर्षा की मौत से पहले इन्हों सब हर्षा को जानते थे कि? जवाब आता नहीं। ऐसा एक दूसरा सवाल मेरा ये कि इन्हों जो भी हर्षा को पैसे दे को ही, बहुत बहुत पैसे दे को ही बोल को सुनने में आया, क्या हर्षा जिंदा रहे तक
हर्षा को इनकी तरफ से क्या तो भी पैसे आते थे? जवाब मिलेगा नहीं। दूसरी बात, तेजस्वी सूर्या जो कि एमपी है, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें हर्षा की मौत की खबर सुनते ही हर्षा के घर वालों को तसल्ली देने के वास्ते यहाँ पहुँच गया, शिमोगा को पहुँचा और उनको तसल्ली दिया और अपनी तरफ से कुछ पैसे हर्षा के घर वालों को दिया। बहुत बड़ी खुशी की बात कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक नौजवान की मौत पर को उनके घर वालों को तसल्ली दे रहा और अपनी तरफ से कुछ हदिया तसल्ली के वास्ते उनकी तरफ बढ़ा रहा। बहुत खुशी की बात है। एमपी का मतलब क्या? एमपी मतलब ये कि उन्हें चाहे हिंदू रहंदे चाहे मुसलमान रहंदे, कौन से भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हिंदुस्तान का बाशिंदा रहंदे, सबको उन्हें एक नज़र से देखने वाला रहना। तो मेरा सवाल ये, मेरी बात ये कि क्या तेजस्वी सूर्या आज से तकरीबन 1 महीना पहले गदग के अंदर समीर शाहपुर नाम का 19 साल का एक नौजवान, जिसे आरएसएस और बजरंग दल के ज़रे आदमियाँ कन्फर्म न्यूज़ उसे मौत की घाट उतार डाले, उसका कत्ल कर डाले, उसका मर्डर कर डाले, क्या उसके सिलसिले में जांच के बारे में तेजस्वी सूर्या क्या तो कर्या, क्या तो बोलिया एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते? जवाब आता नहीं। चलो ये नहीं कर्या, कम से कम उस लड़के की मौत के ऊपर, उस नौजवान के कत्ल के ऊपर क्या तेजस्वी सूर्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते उसके घर वालों से जाको मुलाकात कर्या? जवाब आता नहीं। और तो और एक एमपी हो को, एक ख़ास कम्युनिटी को, एक ख़ास मज़हब को चढ़ाने के वास्ते, ऊपर लाने के वास्ते वन साइडेड हो को बात करना कानूनी एतबार से बिल्कुल गलत है। अब कानूनी एतबार से बिल्कुल गलत है तो क्या इस चीज़ पर तेजस्वी सूर्या के ख़िलाफ़ क्या तो एक्शन हुआ कि या होता कि? जवाब आता नहीं। अगर इनके ख़िलाफ़ चलो एक्शन हो गया तो अब इनका एक नया नाटक चल रहा है। ये जितने भी पार्टियां के लीडर वगैरह हैं, इनका एक नया नाटक चल रहा। सोशल मीडिया में आओ, माफ़ी मांगो, सॉरी बोल डालो, तो इनके ख़िलाफ़ जितने भी एक्शंस हैं सब के सब हट जाती और इनको माफ़ी मिल जाती है। और एक बात समझ में नहीं आई अब तक कि मारे सो कौन किच, चलो 6 आदमियों का नाम आया कि मारे कंफर्म है नहीं, अब तक मालूम नहीं मारे सो कौन किच और किसके की घरां को नुकसान पहुंचा रही, गाड़ियाँ जला रही, क्या क्या सब कर डाले, बहुत सारा नुकसान कर डाले। क्या इसके ख़िलाफ़ क्या तो एक्शन हुआ? वहाँ जब आदमियाँ हमला कर रहे थे, किसी के घर को नुकसान पहुंचा रहे थे, किसी की गाड़ी के ऊपर आग लगा रहे थे, किसी के घर के ऊपर पत्थर मार रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे, ख़ास कम्युनिटी को टारगेट कर को पुलिस भी वहाँ थे और ख़ास कर को एक नई फोर्स जिसे रैपिड एक्शन फोर्स बोलती हैं, वो ख़ास कर को क्राउड कंट्रोल के वास्ते बना को हिंसो। लेकिन उन्होंने ये सब करने के बावजूद उन्हें उनके सामने मार रही, फतरे लोग को घरां के ऊपर भिरका रही और उसके साथ साथ गाड़ियाँ को जला रही, लेकिन ये फोर्स वाले खामोशी से उसे देख ले को बैठे थे। मैं तुम ना वो वीडियो बताते चलता हूँ, तुम्हें वो वीडियो देखो कि कैसा उनको किस चीज़ के वास्ते रखा गया, उनको किस चीज़ के वास्ते बुलाया गया और उन्होंने क्या कर ले वहीं। इससे मालूम होता कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हो रही और वो कम्युनिटी इस्लाम है, मुसलमान है, नन्न हिंदू बांधवरे ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಸಂತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಮಸೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಜುಮಾ ಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳಿ, ಬಂದು ನೋಡಿ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಜನರು ಸಾಧು ಸಂತರ ಬಳಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಾಧು ಸಂತರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಂತ ತನ್ನನ್ನು ಸಾಧು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ತರಹ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹರ್ಷ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಇವರು ಯಾರಾದರೂ ಹರ್ಷನಿಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹರ್ಷನ ಕುಟುಂಬಗಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬಾಂಧವರೇ, ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ, ಇದು ಏನು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಬಾಂಧವರೇ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ ಅದು ಇತರ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಕೊಂದು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ 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 ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗನ ಕೊಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಒಂದು ತಲೆಗೆ 10 ತಲೆ ತರದೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನು ಬಿಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರೇ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಾಗಲಿ, ಸಿಖ್ ಬಾಂಧವರಾಗಲಿ, ಏಸು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಂಧವರಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ बदलागी बिड़ुत्तारे. कितना जल्दी आदमियाँ बदल जाती हैं. जिसका अंदेशा पहले से होकर आ रहा था वो वैसा हुआ जैसा हमें सोचे थे. हर्षा की बहन, जब हर्षा का कत्ल हुआ, जैसे ही हर्षा की मौत हुई, जब उसकी पहली वीडियो हर्षा की बहन की सामने आई, उन्हें ये बोली कि हिंदू मुसलमाना सब भाया भाया, तुम्हें सब मिल करो, लड़ो नको, सब एक किच कर को ये बातें बोली. लेकिन ज़रे ही लम्हे में एक उसकी दूसरी वीडियो सामने आई जिसमें उन्हें बोली कि मेरी पहली वीडियो का गलत मतलब लियो नको, मैं उसमें वैसा बोलूँ कर को, हमें ये मज़हब के हमना ये मज़हब को आगे बढ़ाना, ऐसा वैसा कर को. उसके पीछे क्या राज था तुम्हें खुद सोच सकती हैं, तुम्हें खुद मालूम रहेगा. बस मैं इस चीज़ को सामने लाने के वास्ते यही अशार बोल सकता हूँ. आओ तुम्हें सुनाऊँ अब हिंद की कहानी, आओ तुम्हें सुनाऊँ अब हिंद की कहानी, जहाँ चप्पे चप्पे में अब बस बोलता है पैसा, जहाँ चप्पे चप्पे में अब बस बोलता है पैसा, बिकता है अब यहाँ पर काजी का फैसला भी, बिकता है अब यहाँ पर काजी का फैसला भी, जब जेब से निकलकर मुंह खोलता है पैसा. कल तक थी जिनके मुंह पे बस अमन की सदाएं, कल तक थी जिनके मुंह पे बस अमन की सदाएं, वो बोलते नहीं आज, वो बोलते नहीं आज, बस बोलता है पैसा. चलो मान लिए ये गलत हुआ, हमें भी हुकूमत से, पुलिसां से, डिपार्टमेंट से अपील करती हैं कि जो भी कातिला हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समीर शाहपुर को हमें बुला डालेंगे. और रिसेंट में बेलतंगड़ी के अंदर एक हिंदू कार्यकर्ता, बजरंग दल का कार्यकर्ता, एक दलित के नौजवान को मौत के घाट उतार डाला. उसके सिलसिले में उसे पकड़ डाले, क्या उसे भी फांसी की सज़ा सुनाती की? क्या तेजस्वी सूर्या उसके वास्ते भी इंसाफ की मांग या इंसाफ की पुकार आवाज़ उठाती की? या फिर प्रमोद मुतालिक उसके सिलसिले में क्या तो बयानबाजी करती की? इन सब चीज़ों को छोड़ को सबसे घटिया और गलीज़ बात क्या मालूम है? हर्षा की मौत की खबर सुन को आगे आगे रहने वाले ये एमपियाँ, ये एमएलए, ये जितने भी आदमियाँ थे, जब हमारा हिंदुस्तानी फ़ौजी, मुसलमान फ़ौजी, हमारा कर्नाटक का अल्ताफ़ नामी एक फ़ौजी, जब उसकी मौत हुई, ये एमपियाँ एमएलए कहाँ थे? क्या उन्होंने उसकी मौत की खबर सुनकर उनके घर वालों से मुलाकात करें? जवाब आता नहीं. मेरे भाइयों, हर्षा की मौत हुई, उस मौत को लेकर उसके मानने वाले, उसे चाहने वाले और भड़काने वाले ऐसा भड़का डाले कि दूसरे का ऐसा नुकसान हुआ, मजलूमान के साथ नाइंसाफ़ी हुई. वो एक वीडियो तुमने दिखाता हूँ, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आँखों से आंसू निकल जाएगा, वैसा कारनामा अंजाम दे डाले. हर्षा की मौत के ऊपर बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ. हर्षा की मौत हुई,
लेकिन उस एक मौत की वजह से जो नुकसान हुआ, खासकर मजलूमों का, उन मजलूमों को इंसाफ दिलाने वाला कौन है? उनकी आह पुकार सुनने वाला, उनकी सदाएं सुनने वाला, उनकी चीख को सुनने वाला अब कौन है? कौन उनको इंसाफ दिलाएगा? आखिर में मैं आप तमाम हजरात से राहत इंदौरी साहब का ये शेर अर्ज़ कर को अलविदा लेना चाहूँगा। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि अब तक जो भी सब्सक्राइब कर को नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ख़ास कर को शेयर करो और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर को हमारी हिम्मत अफजाई करने की कोशिश करो। इसी बात पर अलविदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।